तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। ओम शांति। आज 20/9/2020 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 25/3/86। मुरली का सार है, संगम युगी होली जीवन का युग है। बाबा क्या कह रहे हैं कि जो संगम युग है वो पवित्र जीवन का युग है। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा को देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बनती हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की ये लंबी रेखा है। क्योंकि बाबा ने कहा एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हैं, 21 जन्म के लिए सदा पवित्र हो जाते हैं। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। बाबा ने कहा दुनिया की अन्य आत्माएं भी जो महान आत्माएं हैं वो भी पावन बनती हैं, धर्म आत्माएं पावन बनती हैं। लेकिन बाबा ने कहा आप दोनों में अंतर है। वो क्या अंतर है? आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि बाबा से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज ही मिलता है। इस समृद्धि से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं। दुनिया वाले पावन बनते हैं मेहनत करने से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता भी प्राप्त नहीं होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, होली थी उस दिन, वे होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हैं। मनाना थोड़े समय के लिए होता है और बनना जीवन के लिए होता है। वे दिन मनाते हैं और आप होली जीवन मनाते हो। ये संगम युग होली जीवन बनने का युग है। तो रंग में रंग गए अर्थात हमें अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की भी आवश्यकता नहीं, सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हैं। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो
और 21 जन्म के लिए बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? श्रेष्ठ जीवन के समान अनुभव करते हो तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसे होली दुनिया में कोई खेलते हैं क्या? बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप के द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति का रंग, श्रेष्ठ भावना का रंग, श्रेष्ठ कामना सदा स्वतः बन जाए। ये रूहानी संग और रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वे होली मनाते हैं। जैसे गुण हैं वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकालो तो कैसा लगेगा? वे होली मनाकर क्या बन जाते और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति ना होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं बना सकते हैं। बाहर मुक्ता होने के कारण बाहर मुखी रूप में ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, उसके बाद है मनाना, फिर है मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया है। तभी संग के रंग में होली मनाया अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया है। जब बाबा के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाती हैं। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार के रूप में बन जाती है। इसलिए सदा 1-2 में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले भी हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? बाबा पूछ रहे हैं। कोई भी आपके पास आए तो क्या करेंगे? सबसे गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझकर गले मिलना। ये बाबा के बच्चे हैं। ये परमात्मा का प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वे भी उत्साह में आ जाते हैं। इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वे लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए ये दिन रखे हुए हैं। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते मौज मनाते रहते हो। जो ज़्यादा मून चाहते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वे मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्यों, क्या, ये ऐसे वैसे संकल्प उठ नहीं सकते हैं, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है, आगे बढ़ने के लिए आए हैं। क्यों हुआ,
बाबा ने कहा इसमें भी नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का तो क्वेश्चन ही नहीं है, कैसे हुआ? बाबा ने कहा माया आई है। क्यों आई है माया? मजबूत बनाने के लिए आई है। और बाबा ने कहा फिर मजबूत बनाने के लिए आती है और फिर चली जाती है। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं हैं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो ना। बाबा ने कहा अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आंसर भी साथ साथ ही आ जाता है। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी ना जान सके तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। ये तो आज और कल की ही बात है। क्वेश्चन समाप्त हो तो फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली, माना हो लिया जो, बीत गया जो। बाबा ने कहा पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, ये भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती है और रंग में रंगने वाली भी आती है। ये भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी होती है और बिंदी लगाने की होली भी आती है। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता है तो गिरता ही रहता है। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप समान संपन्न भी हैं और संपूर्ण भी हैं। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक होती है? जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होती है। बाप के साथ स्नेही भी हो तो सदा समान क्यों नहीं हो? बाबा ने कहा सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट से हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी हैं और याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी बाबा के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। अव्यक्त महावाक्य हैं, अखंड महादानी बनो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने को बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से भी परे आत्मा महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना ही महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखुट है और अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हैं। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा ये लगन लगी रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बता सकेंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो कि जिसको खुशी देंगे वे बार बार आपको
धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो फिर वो आपके ही गुण गाएगा। इसमें महादानी बनो। बाबा क्या कह रहे हैं, इसमें क्या बनना है, महादानी बनना है। खुशी का खजाना बांटते रहो, अपने हम जिन्स को भी जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रिय के द्वारा महादानी वरदानी बनना है। मस्तक के द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नयनों के द्वारा बाबा ने कहा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाना है। मुख के द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों के द्वारा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। चरण कमल के द्वारा हर कदम फालो फादर कर हर कदमों में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्मेंद्रिय से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों के द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझकर हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो कि मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषताओं को धारण करो। अब हर एक आत्मा के प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर क्या बन जाए, अंगद के समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं, अभी क्या करना है, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया है। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहो। आप बच्चों को जो खजाने बाबा के द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आए तो आपके भंडारे से वो खाली ना जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के क्या हैं, राज्य अधिकारी हो। तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान क्या करते रहो। ये पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हैं तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति, औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना है और बनाना है, यही पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है और पवित्रता जिए दान है। पवित्र बनो और बनाओ। बाबा क्या कहते हैं, पवित्र बनना है और बनाना है, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देना। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बन देते चलो। दान सदा हमेशा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है।
बेसहारे को दिया जाता है, तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में बाबा ने कहा सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। अच्छा, आज का वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्मा को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो, हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते हुए मनसा शक्ति के द्वारा, वाइब्रेशन और वायुमंडल के द्वारा विश्व की सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। ओम शांति।